दोस्तों, इमेजिन करो आपको दो ऑप्शन दिया गया है। पहला, या तो आप एक साथ 50 लाख रुपए ले सकते हो या फिर आप 1 रुपए ले सकते हो जो अगले 30 दिनों के लिए डेली डबल होते जाएंगे। यानी कि पहले दिन आपको मिलेंगे 1 रुपए, दूसरे दिन आपको मिलेंगे 2 रुपए, तीसरे दिन आपको मिलेंगे 4 रुपए और चौथे दिन आपको मिलेंगे 8 रुपए। ऐसे ही हर रोज आपको 30 दिनों तक डबल पैसे मिलते जाएंगे। तो अब आप ऐसे में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वैसे ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे, क्योंकि उन्हें एक साथ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने पहला ऑप्शन चूज किया है और आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया है। तो अब 10वें दिन में आपके दोस्त के पास होंगे 50 लाख रुपए और आपके पास होंगे सिर्फ 512 रुपए। फिर 15वें दिन में आपके दोस्त के पास होंगे 50 लाख रुपए और आपके पास होंगे सिर्फ 16,384 रुपए। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा दुख हो कि आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया है। आपको भी अपने दोस्त की तरह ही एक साथ 50 लाख रुपए ले लेना चाहिए था। दोस्तों, ऐसे में आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन बाद आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग की पावर दिखनी शुरू हो जाएगी और जब 30वां दिन आएगा तब आपके दोस्त के पास होंगे सिर्फ 50 लाख रुपए और आपके पास होंगे 53,68,70,912 रुपए। दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ है कंपाउंडिंग की मैजिक की वजह से। जब हम अपने पैसे कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो शुरू के कुछ सालों में उसकी ग्रोथ ना के बराबर दिखाई देती है और ऐसे में ज्यादातर लोग निराश होकर अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगा तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पर इतना बड़ा रिटर्न दिखाई देगा जिस पर उसको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। दोस्तों, जब रियल लाइफ में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। साथ ही इस एग्जाम्पल से ये भी समझेंगे कि डिफरेंट एसेट्स में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, टाइम की इसमें क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे कुछ परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर नीचे होने से फाइनल रिटर्न में कितना फर्क आ जाता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनका नाम है रोहित, रोहन और राम। तीनों की उम्र अभी 22 साल है। तीनों ने अभी फिलहाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और तीनों को ही एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तीनों की कमाई शुरू होने के बाद वो लोग आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपनी इनकम में से 10,000 रुपये हर महीने अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे। रोहित का फैमिली बैकग्राउंड टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट वाला है। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, इसलिए वो कभी भी रिस्क लेने में यकीन नहीं करता है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे 10,000 रुपए हर महीने किसी सेफ एसेट्स जैसे कि एफडी, गोल्ड या पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देता है, जहां उसको बिना किसी रिस्क के 7% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी तरफ रोहन एक हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से आता है, इसलिए उसे पता है कि 7% एफडी, गोल्ड या पीपीएफ के रिटर्न से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर साल महंगाई भी तो 7% से बढ़ते जाएगी। ऐसे में उसका पैसा कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में वो फैसला करता है अपने पैसों को कोई ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने की जहां उसको एफडी, गोल्ड या पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा और उसे कोई रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हर महीने अपने 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए किसी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जहां उसका पैसा सेफ भी रहेगा और उसे 8% का कंपाउंडेड रिटर्न भी मिल जाएगा। फिर बचे हुए 5,000 रुपए को वो हर महीने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर देता है, जहां उसको 15% का एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा। वही तीसरा दोस्त राम एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता है। उसके पिता एक स्टॉक ब्रोकर है, इसलिए उसे स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज है और उसे ये पता है
कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना उतना भी रिस्की नहीं होता है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट भले ही नीचे चला जाए पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसीलिए उसे स्टॉक मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की कोई चिंता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे 10,000 रुपये हर महीने SIP के थ्रू किसी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जहां उसको 15% का एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं 33 साल बाद, जब तीनों दोस्तों की उम्र 65 साल की हो जाती है और तीनों ने अब अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। तीनों दोस्तों ने 33 सालों में हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी कि तीनों ने 33 सालों में 39,60,000 रुपये इन्वेस्ट किया। चलिए अब देखते हैं कि 65 साल की उम्र में किसने कंपाउंडिंग की मदद से कितना वेल्थ बनाया है। सबसे पहला दोस्त रोहित, जिसने 33 सालों में 39,60,000 रुपये FD, गोल्ड या PPF में इन्वेस्ट किया था, जहां से उसको 7% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला था, जिसकी वजह से आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 1,55,00,000 रुपए की। दूसरा दोस्त रोहन, जिसने 33 सालों में 19,80,000 रुपये डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां से उसको 8% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला था और उसने 19,80,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां उसको 15% का एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला था, जिसकी वजह से आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 6,47,00,000 रुपए की। तीसरा दोस्त राम, जिसने 33 सालों में 39,60,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां से उसको 15% का एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला था, जिसकी वजह से आज 65 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 11 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे रोहित, रोहन और राम तीनों ने सेम ही अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो भी सेम समय के लिए, लेकिन तीनों के इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होने की वजह से तीनों को अलग अलग रिटर्न मिला। ये सब पॉसिबल हुआ है कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से। कंपाउंडिंग की पावर से आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो, साथ ही फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।